गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोगों ने देखा। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं और उन फिज़िकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे जाते हैं, और फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट से डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को फाइंड करते हैं। तो क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कौन सी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ये हमने लेक्चर 1 में देखा। लेक्चर 2 में देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने का एक अनदर वे होता है डायमेंशनल फार्मूला के रूप में। तो डायमेंशनल फार्मूला इज नथिंग बट इट्स ए अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने का एक अनदर वे है, और वो हम लोगों ने लेक्चर 2 में देखा था। सवाल ये उठता है कि फिर हमें एक अनदर वे की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास तो यूनिट ऑलरेडी थी, जैसे कि वेलोसिटी है तो उसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड ऑलरेडी थी। अब उसको LT की पावर -1 मतलब एक अनदर वे में ले जाने की क्या ज़रूरत थी। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ क्या है। तो हमने ये नोट डाउन कर लिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, हमने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा। अब हम देखेंगे कि उस डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नीट में, IIT JEE में, IIT JEE एडवांस में, मेंस में, दोनों में क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज जो होता है। तो इसके मेनली 3 यूज़ हैं और यही 3 यूज़ हमें पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, जैसे कि हम हर बार बताते हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हों। मैं JP सिंह, MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर। और बाकी तो आप लोग मुझे जान ही रहे होंगे कि यूट्यूब पे फ्रिक्वेंटली फॉलो करिएगा। मेरी वेबसाइट है jprphysics.com। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहला यूज इसका ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम। इसका मतलब होता है कि एक सिस्टम में यूनिट हमारी दी गई, सपोज दैट, जैसे कि हमने कहा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कि हम लोगों को पता है g की वैल्यू होती है। हम चाह रहे हैं, हमें किसी क्वेश्चन में आ गया, सारे डाटा जो हैं वो किलोमीटर और आवर में दिए हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि g की वैल्यू को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में सेकंड स्क्वायर में नहीं, बल्कि हमें वैल्यू चाहिए g की किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, उसके एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट, सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने को के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं। तो पहला यूज हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम। उसके बाद सेकंड और थर्ड देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम फर्स्ट यूज इसके आते हैं, और इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप लोगों को नीट में भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम फर्स्ट को नोट डाउन रखते हैं, बाकी दोनों को मिटा देते हैं, वो जब हम पढ़ाएंगे तो फिर आएंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि पहला डायमेंशनल फार्मूला का पहला यूज है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज दैट एक्सेलरेशन है, सपोज दैट वेलोसिटी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वेलोसिटी, हम कहीं पे जा रहे हैं, मेरे व्हीकल की वेलोसिटी जो है v इक्वल टू ये है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ सारे डाटा हमें सेकंड में दिए हुए हैं, मीटर में दिए हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हम वेलोसिटी की वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कैसे चाहिए हमें, तो हमें कन्वर्ट करना होगा इस वेलोसिटी को हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर की बजाय मीटर पर सेकंड में। तो चेंज क्या होगा, यूनिट तो किलोमीटर पर आवर वो भी वेलोसिटी की है, मीटर पर सेकंड कहें तो वो भी वेलोसिटी की यूनिट है, यूनिट सेम है। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये वेलोसिटी हमारी 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, तो जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 नहीं रहेगी बल्कि कुछ और हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें सीखना है। तो इसमें एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि इसमें एक चीज़ कांस्टेंट होती है। वो कांस्टेंट ये होती है कि जैसे हमने कहा वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, इसको जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों चीज़ें सेम होगी, चाहे हम कहें 20 किलोमीटर पर आवर या इसको कन्वर्ट करके जो भी डाटा आएगा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी मीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कह दें कि ये N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी की, एक सिस्टम में
उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, और ये जो यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी की उस सिस्टम में जो यूनिट है वो u1 कह दें, और इसको हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने पे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो कि IN2 इंटू मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम U2 कन्वर्ट कह दें। तो ये दोनों सेम होगी वैल्यू, मीन्स N1 U1 इक्वल्स टू N2 मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और उसकी यूनिट u1, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, वेलोसिटी वही है, उसको हम 20 किलोमीटर पर आवर कहें या मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी इस रूप में कहें, दोनों बातें सेम होगी हमारी। तो इस चीज़ को हम नोट डाउन करते हैं कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनकी यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है। जैसे वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट किलोमीटर पर आवर में रखें या मीटर पर सेकंड में रखें या किलोमीटर पर मिनट में रखें, ये हमेशा सेम वैल्यू रहेगी। तो इसी चीज को हम नोट करा देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। पहला यूज इसका है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। अब इसको आप लोग नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिएगा ताकि थोड़ा सा हम नोट कर देते हैं। जो चीज़ें नोट करने वाली रहती हैं वो मैं अपनी कॉपी से ही नोट कराऊंगा, कि मैं याद करने वाला काम मैंने कभी किया नहीं है और ना ही मुझे याद रहता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए physical quantity and its corresponding unit units is constant. मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे सपोज करो कि एक्सेलरेशन g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमने इसको कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में तो जो भी वैल्यू होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 9.8। जब हम इस यूनिट को चेंज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, जब उसकी यूनिट को हम किसी और सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिस्टम का मतलब है यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, तो यहाँ पे जब हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमेशा इक्वल होगा। मतलब हम ये वैल्यू कहें या ये वैल्यू कहें और यही हमें कन्वर्ट निकालना रहता है यहाँ पे जो n2 होगी। तो हमने अगर इस एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 मान लिया और इस सिस्टम में जो यूनिट दी हुई है उसको हमने u1 मान लिया, तो यहाँ जो जब किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, सपोज दैट वो n2 है और इस यूनिट को इस सिस्टम में इस यूनिट को हमने u2 कह दिया, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मींस n1 u1 इक्वल टू n2। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला यूज जो इसका है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में इसी फार्मूले का यूज करते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, जहाँ n1 है जब यूनिट u1 रखी गई है उस समय उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और n2 है जब उसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में यूनिट में रखा गया u2 में, तब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट करिएगा। क्वेश्चन नोट करने से पहले इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो करा देते हैं। डेरिवेशन ये है कि सपोज a physical quantity has dimensional formula m की पावर a, m1 की पावर a, n1 की पावर b, t1 की पावर c, and n1 is its numerical value in one system, and m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, and n2 is its numerical value in another system। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक सिस्टम में उसका डायमेंशनल फार्मूला है m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी n1 है, और दूसरे वही फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरे सिस्टम में उसके डायमेंशनल फार्मूला की वैल्यू, जब सिस्टम बदला डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा, बस ये वैल्यू चेंज होगी mlt। अभी आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। तो उस समय हम मान लेते हैं कि m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, एंड उस सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, n2। तो जैसा कि हमने कहा कि ये u1 पार्ट हुआ, ये u2 पार्ट हुआ, इस सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, इस सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, तो मींस n1 ul since n1 u1 equals to n2 u2 means n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c equals to n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ये सिस्टम हमें नोन रहेगा। यहाँ से हमें सिर्फ n2 फाइंड करना होगा, मतलब जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किए, जिस सिस्टम में कि उसका डायमेंशनल फार्मूला ये है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, n2 हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो n2 जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब आप लोग 11th में जा गए हो, अगर इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर c। ये फार्मूला आया, इसको हम ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, इसी फार्मूले को आपको याद रखना है। तो ये हम ऊपर का पार्ट रब कर देते हैं, यहाँ से आप इस फार्मूले को रखिए। फार्मूला हमारा निकल के आया m1 अपान m2 की पावर a,
L1/L2 की पावर b T1/T2 की पावर c। इसी फार्मूले को हमें, अब यही N2 हमें कैलकुलेट करना रहेगा। सपोज दैट कि हम इस फिजिकल क्वांटिटी G है, ये इस सिस्टम में जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है तो उस समय न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 है। हम चाह रहे हैं कि इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए और उस समय हमें न्यूमेरिकल वैल्यू N2 फाइंड करिए। तो वही N2 का फार्मूला ये है, जहां पे M1 L1 T1 रहेगा इस सिस्टम में जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तब डायमेंशनल फार्मूला, और M2 L2 T2 जब इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे उस समय में M2 L2 T2 रहेगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमें करना कैसे है, प्रोसीड्योर कैसे करना रहेगा, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना रहेगा, तो पहले आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम जल्दी से एक क्वेश्चन कराते हैं और उस क्वेश्चन से ही आप लोगों को क्लियर होगा। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। गिवन दैट वेलोसिटी v इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर। हमने कहा कि वेलोसिटी हमें गिवन है 1000 मीटर पर सेकंड। अब इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करेंगे, जल्दी से इस चीज़ को देखिए। तो हमें करना क्या होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी को ही कन्वर्ट करना है हमें। बस चेंज क्या होगा कि मीटर पर सेकंड की जगह पे हमें चाहिए वेलोसिटी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में। तो हमें इस समय में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो ऐसे लिखिएगा आप लोग, सपोज इन वन सिस्टम, इन गिवन सिस्टम। सबसे पहले तो आप वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला v का डायमेंशनल फार्मूला होता है Lt की पावर -1। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इज Lt की पावर -1। अब लिखना है कि गिवन सिस्टम में, सपोज इन गिवन सिस्टम, या हमें ऐसे दिया गया है तो हम सपोज क्यों माने, गिवन दैट n1 क्या है, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है उस सिस्टम में जो हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में। तो उस समय n1 हमारा कितना हुआ, 1000। तो जो दिया हुआ है उसे नोट कर लीजिए, n1 इक्वल टू 1000 and suppose in given system L को हम L1 मान लेते हैं एंड T को हम T1 मान लेते हैं, जहां पे L1 मीटर में है एंड T1 सेकंड में है। इस यूनिट में L1 क्या है, मीटर में, और T1 क्या है, सेकंड में। तो N1 L1 T1 की पावर -1। तो
N1 हमें दिया हुआ है 1000 इंटू L1 T1 की पावर -1, ये इक्वेशन हमारी। अब दूसरे सिस्टम में हम इसको रब कर दे रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा। हमें फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की जब किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी वही हमें फाइंड करना है। तो उस समय हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज दैट कि N2 है, और उस सिस्टम में L2 और T2, M है ही नहीं है तो L2 और T2, और जहां पे L2 किलोमीटर में है एंड T2 हमारा आवर में, तो इस समय N2 हो जाएगा L2 T2 की पावर -1। दोनों को इक्वल करिए, या आप सीधे सीधे फार्मूले में ही रख दीजिए। आप लोग सीधे सीधे फार्मूले में ही यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। N2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये सबसे पहले जो आप वेलोसिटी का नोट किए थे L t की पावर -1, इसका कंपैरिजन कर लीजिए m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से कि a b c क्या है। a b c तो कांस्टेंट रहते हैं, तो यहां से हमें कन्वर्ट कर लेना है। m यहां पे है ही नहीं है तो हम यहां लिख सकते हैं m की पावर 0, मींस m की पावर यहां 0 लिखेंगे, और इससे जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 0। l की पावर b है, यहां l की पावर हम 1 मान सकते हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसी का कंपैरिजन करेंगे इस फार्मूले से, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, क्योंकि इसी फार्मूले में हमें रखना है। तो यहां से हम b इक्वेट करेंगे तो b आ जाएगा हमारा 1, एंड c जब इक्वेट करेंगे तो c हो जाएगा हमारा -1। तो यहां पे आप पुट कर दीजिए N2 N1, वो सिस्टम जो गिवन है हमारा, जो गिवन सिस्टम है वो मीटर पर सेकंड है, उसमें N1 कितना था हमारा 1000। M1 अपान M2 को ऐसे रहने दीजिए। A हमारा यहां से कैलकुलेट, यहां से कंपेयर करके जब निकाला तो A की पावर 0 इंटू L1 अपान L2, B हमारा 1 है, एंड T1 अपान T2 की पावर C, तो C हमारा -1 है। अब किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 का मतलब होता है 1, एवरीथिंग x की पावर 0 मतलब 1, 1 की पावर 0 मतलब 1, कोई भी क्वांटिटी बेस में कुछ भी हो अगर पावर 0 है तो वो क्वांटिटी 1 हो जाती है। तो ये पूरा 1 कन्वर्ट हो गया, तो यहां से N2 हमारा हो गया 1000 इंटू, देखिए L1 है जो गिवन सिस्टम है उसमें यूनिट, तो गिवन सिस्टम में L1 क्या है मीटर है, और T1 क्या है सेकंड है, तो L1 की जगह पे हम क्या रख देंगे सिर्फ मीटर, अपान L2 जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मतलब L2 की जगह पे हम क्या रखेंगे किलोमीटर। पावर क्या है 1 इंटू T1 जो गिवन सिस्टम है, गिवन सिस्टम हमारा मीटर पर सेकंड, मतलब T1 क्या है सेकंड, तो यहां पे T1 क्या रखेंगे आप सेकंड, अपान जिस T2 वो सिस्टम है जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट किस में करना है किलोमीटर पर आवर में, मतलब T2 क्या रखेंगे आवर, तो यहाँ पे 1 आवर, यहाँ 1 सेकेंड भी रख सकते हो, 1 मीटर 1 किलोमीटर 1 सेकेंड एंड 1 आवर। पावर क्या है -1। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं।
N2 हमारा आया 1000 इंटू, देखिए 1 मीटर अपान 1 किलोमीटर की पावर 1 है, तो पावर 1 का मतलब है 1 मीटर अपान 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर अपान 1 किलोमीटर इंटू 1 सेकेंड अपान 1 आवर की पावर -1, किसी भी पावर जैसे x की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1 अपान x, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 अपान 1 सेकेंड अपान 1 आवर, तो मतलब जस्ट ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 आवर अपान 1 सेकेंड। अब पावर आप चाहे 1 लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, बस इसी की जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हो जाएगी। अब देखिए 1 मीटर से 1 किलोमीटर तो कटेगा नहीं, या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए फिर दोनों को काट दीजिए। यहाँ पे 1 आवर 1 सेकेंड नहीं कटेंगे, तो या तो आप आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए या सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब कि जो इजी हो उसी पार्ट में हमें ले जाना। तो हमें करना क्या है, N2 इक्वल टू 1000 इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर को हम 1 मीटर ही रहने देते हैं और 1 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 1 किलोमीटर मीन्स कितना 1000 मीटर इंटू 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करें, 1 आवर का मतलब है 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड अपान 1 सेकंड, ये भी सेकंड हो गया, ये भी सेकंड। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 1000 इंटू 1 अपान, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1 अपान 1000 इंटू 60 इंटू 60, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब N2 की वैल्यू हमारी आ गई 3600। देखिए N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, तो N2। अब हमारा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि वेलोसिटी हमें गिवन थी क्या, वेलोसिटी हमें गिवन थी 1000 मीटर पर सेकेंड। हम इसको चाहते किसमें थे, N2 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकेंड को हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे किलोमीटर पर आवर में, तो हम N2 हमने फाइंड कर क्या कर लिया 3600, तो ये हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप कि 1000 मीटर पर सेकेंड बोले या N2 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 3600 किलोमीटर पर, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड हमें गिवन था, हमें कन्वर्ट करना था उसको किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में जब हमने कन्वर्ट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, ये 1000 की बजाय ये हो गया 3600 किलोमीटर पर आवर। तो हम देखिए वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, अब यही होता, ये होता है N1 और ये सिस्टम में यूनिट उसकी होती है U1 इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई N2 और ये यूनिट हो गई हमारी U2, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, ये तो हमने पढ़ाया था। तो हम बोले चाहे कि 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम जा रहे हैं या 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब एक सिस्टम को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें हम यूज करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, 1000 मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें फार्मूला क्या याद रखना है, फार्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है, फार्मूला हमारा एक ही रहेगा, M2 इक्वल टू M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, T1 अपान T2 की पावर C। इसी फार्मूले को याद रखना है सब N1 में, जहां पे N1 जो गिवन सिस्टम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिस सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 हो गई, M1 L1 T1 ये डायमेंशनल फार्मूला है उस गिवन सिस्टम में, M2 L2 T2 ये डायमेंशनल फार्मूला है जिस सिस्टम में हमें फाइंड करना है, और A B C क्या है, डायमेंशंस है। देखिए ये A B C जो होते हैं ये डायमेंशंस हैं, अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख भी लें A B एंड C आर डायमेंशन
फंक्शंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ए बी सी किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ए बी सी नहीं चेंज होंगे, बस ये M1 L1 T1 M2 L2 T2 चेंज होते हैं। M1 L1 T1 सपोज दैट कि मीटर सेकेंड और केजी में है, तो M2 L2 T2 हो सकता है कि ग्राम किलोमीटर और घंटे में हो जाए या मिनट में हो जाए। तो ये चेंज होते हैं, लेकिन डायमेंशन नहीं चेंज होंगे, डायमेंशन वो वही रहेंगे। तो हमें पहले डायमेंशन फाइंड करना रहेगा और उसके बाद इस फार्मूले में रख के कन्वर्ट कर लेना रहेगा। आई थिंक कि आज के लिए बस इतना ही। इस पे अभी हम एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, तब आप लोगों का क्लियर होगा। और आप लोग इस पर परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए हम सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला वीडियो जो बनाएंगे इस पर कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।